क्या कहा? वो उसका आप इसकी अपील करो। आप क्या करो? आपको ये कर रखी है ना, ये अपील डिसाइड हो जाएगी। 3 बार अपील कर दी मैंने। 3 बार डिसाइड हो जाएगी। नहीं कहीं भी जाओ ना यार, सोचना है कि क्या हो। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। आप बोल कैसे रहे हो? आप ऐसे खुश रहो और ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो कि आप पे चढ़ा दो, मुझे जाओ। हमको भी चढ़ा देना। आप जाओ, अब जाओ लोकायुक्त में जाओ, जगह वो कोर्ट का सूचना आयोग में जाओ और कह देना फांसी में चढ़ा देना उनको जाकर। अरे आप चढ़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया और मैं हूं आपके साथ देवयानी व्यास। अभी अभी आपने जो देखा वो कोई जमीनी विवाद को लेकर भाई भाई का झगड़ा नहीं था। ये कोई दोस्तों के बीच का भी झगड़ा बिल्कुल नहीं था। ये कोई दो देशों या फिर दो मुल्कों के बीच का भी झगड़ा बिल्कुल नहीं था। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये झगड़ा किस किस के बीच और कब हुआ। दोबारा देखिए। गलत नहीं कहा। क्या कहा? वो उसका आप इसकी अपील करो। आप क्या करो? आपको ये कर रखी है ना, ये अपील डिसाइड हो जाएगी। तो अपील ये अपील कर रखी है ना, डिसाइड हो जाएगी। 3 बार अपील कर दी मैंने। 3 बार डिसाइड हो जाएगी। अरे कहीं भी जाओ ना यार, जाऊंगा मैं। सोचना है कि मैं क्या हो जाएगा। हो जाऊंगा। झगड़ा नहीं करो भाई। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूं। आप बोल कैसे रहे हो अंदर? आप आदमी में कैसे बोल रहे हो? वो लेडीज है साहब, बोले कर रहा आप जेंट्स हो ना? हां बोलो। नहीं बोल रहा हूं। चेंबर में आप ऐसे खुश रहो और ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मैंने गलत बोला हूं। फिर क्या बोला? आपकी बोला क्या? आपकी को आरटीआई मैंने गलत बोला। क्या बोला गलत? कि फांसी पे चढ़ा दो, मुझे जाओ। तो हमको भी चढ़ा देना। आप जाओ, अब वहाँ चल जाओ लोकायुक्त में जाके जाऊंगा मैं। जाओ, जगह वो कोर्ट का सूचना आयोग में जाओ और कह देना फांसी में चढ़ा देना उनको जाके। अरे आप चढ़वा दो ना फांसी को। क्या चढ़ा दो? अपना भी चढ़ जाओगे। ऐसे करते करते अपना भी चढ़ जाओगे। कोई नहीं चढ़ा था। ऊंची आवाज में ये बोल रहा है। सूचना आयुक्त और लोकायुक्त का नाम लेकर बार बार फांसी पर चढ़ने और चढ़ाने की दुहाई वाले इस वीडियो में अब ये तो साफ ही हो गया है कि दरअसल ये झगड़ा आरटीआई एक्ट के तहत किसी सूचना और उसकी अपील को लेकर सूचना मांगने वाले और सूचना देने वाले के बीच किसी सरकारी दफ्तर का है। लेकिन सवाल यह है कि भारत देश के संविधान के तहत बनाया गया सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना के आवेदन से लेकर प्रथम अपील और द्वितीय अपील तक सारी प्रक्रिया जब संवैधानिक है तो फिर किसी सूचना को लेकर सरकारी दफ्तर में हो रहे इस झगड़े की वजह आखिर क्या है और क्यों माहौल इतना गर्मा गया है कि अगर थोड़ी भी चूक होती तो फिर किसी बड़ी घटना होने से भी इनकारा नहीं जा सकता है। दरअसल वीडियो में दिख रहा है कि यह झगड़ा राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद यानी कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यानी कि आरएसएससी के दफ्तर का है और ये झगड़ा काउंसिल के अधिकारियों और जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी के बीच का है। अब आपके जहन में ये तो आ ही रहा होगा कि सरकारी दफ्तर में सरकारी लोगों और पत्रकार के बीच झगड़े की वजह आखिर क्या है। देखिए रिपोर्ट। यूं तो सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी जनता के सेवक यानी कि नौकर होते हैं और वो जनता की नौकरी करते हैं क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है और उसी पैसे से उनके बच्चे भी पलते हैं। लेकिन यही सरकारी कारिंदे अगर आम आदमी के साथ गलत तरीके से पेश आते हों और वो भी सरकारी दफ्तर में यानी कि जनता के पैसे से बनी बिल्डिंग में तो फिर सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल या निशान तो लगना लाजमी है। लेकिन इसके ठीक इतर इन सरकारी मुलाजिमों का यह गैर जिम्मेदाराना और गुंडागर्दी वाला रवैया अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों के साथ हो तो फिर इसके लिए साफ तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराने से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी तो 2014 से मोदी सरकार के सिस्टम में आने के बाद तो मीडिया का दमन किस तरह होने लगा है वो जग जाहिर है। लेकिन राजस्थान की गहलोत सरकार का सरकारी सिस्टम तो देश की मोदी सरकार से कोई 10 गुना आगे निकल चुका है जो कि मीडिया के दमन की दमनात्मक कहानी का इतिहास जरूर बनाएगा।
इससे सरकार ही सिस्टम है और सिस्टम ही सरकार है का स्लोगन भी साफ तौर पर चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो में इन सरकारी कारिंदों ने जो सम्मानजनक एवं तारीफ काबिल काम किया है वो किसी आम आदमी के साथ नहीं बल्कि जयपुर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार संगठन काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी के साथ किया है, जो वाकई इनको अगर राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा जाए तो भी शायद कम हो। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये सरकारी गुंडे एक पत्रकार के ऊपर इस तरह से चढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि अनिल त्रिवेदी ने इनके घर में घुसकर मानो इनकी कोई भैंस ही खोल ली हो। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि गहलोत सरकार के इन सरकारी गुंडों की आखिर इतनी जुर्रत कैसे हो गई, इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतनी औकात कैसे हो गई जो कि सरकारी दफ्तर में एक पत्रकार को घेर कर उससे झगड़े पर उतारू हो गए। क्या गहलोत के इन सरकारी गुंडों को सरकार की तरफ से कोई संरक्षण मिला हुआ है या फिर वजह कुछ और है? अगस्त 2021 को 3:23:37 पर हुई इस घटना के वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि गुलाबी रंग की शर्ट और सलेटी रंग की पैंट पहना हुआ यह सरकारी साहब वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्रिवेदी को बार बार देख लेने की धमकी दे रहा है। वहीं लोकायुक्त के पास जाने की फोकट की सलाह भी दे रहा है। लेडीज साहब बोले आप जेंट्स हो ना? आप ऐसे घुस रहे और ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मैंने गलत बोला हूँ? फिर क्या बोला? आपने बोला क्या? आपकी को आरटीआई में मैंने गलत बोला? क्या बोला गलत? आप जाओ, अब वहाँ चल जाओ, लोकायुक्त में जाके जाऊंगा मैं। जाओ, देखा वो कोर्ट का सूचना आयोग में जाओ और कह देना फांसी में चढ़ा देना उनको जाके। अरे आप तो सुनिए सरकारी अफसर साहब अनिल त्रिवेदी तो आपको क्या देखेंगे, अब तो आपको प्रदेश की जनता भी देखेगी और मंत्री संतरियों के साथ साथ राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत भी देखेंगे। और रही बात लोकायुक्त के पास जाने की, तो बेशक पत्रकार अनिल त्रिवेदी को लोकायुक्त के पास जाना भी चाहिए आपकी शिकायत लेकर, क्योंकि आपने तो सरकारी दफ्तर को गुंडा राज जो बना दिया है। अब सबसे अहम सवाल तो यह है कि जब वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकार संगठन काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद यानी कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यानी कि RSSC से RTI अधिनियम के तहत सूचना मांगी, तो फिर आपने सूचना दी ही क्यों नहीं? और फिर भी अगर अपील लगाकर सूचना लेने की प्रक्रिया को अपनाया, तो फिर आपके दिल और दिमाग में इतनी आग क्यों लगी कि आपने आवेदक पत्रकार अनिल त्रिवेदी को सरकारी दफ्तर में ही अपने मातहतों के साथ मिलकर उन्हें घेर कर फांसी पर चढ़ाने की धमकी तक भी दे डाली? नहीं कहा। क्या कहा? वो उसका आप इसकी अपील करो, आप क्या अगर आपको ये कर रखी है ना, ये अपील डिसाइड हो जाएगी तो अपील, ये अपील कर रखी है ना, डिसाइड हो जाएगी। 3 बार अपील कर दी मैंने, 3 बार डिसाइड हो जाएगी। जाऊंगा, अरे कहीं भी जाओ ना यार, जाऊंगा मैं, सोचना है क्या हो जाएगा, हो जाऊंगा। क्या बात करते हैं? मैंने गलत बोला? क्या बोला गलत? कि फांसी पे चढ़ा दो मुझे, जाओ। तो हमको भी चढ़ा देना, आप जाओ और कह देना फांसी में चढ़ा देना उनको जाके। अरे आप चढ़वा दो ना फांसी को। चढ़ा देना, अपना भी चढ़ जाओगे, ऐसे करते करते अपना भी चढ़ जाओगे, कोई नहीं चढ़ा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया भी गहलोत सरकार के सरकारी गुंडों से यही कहना चाहता है कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकार हैं और देश की आजादी से लेकर आज तक
देश में पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो एक बार पूछ कर भी देख लो अपने आकाओं से। शायद तुम लोगों को पता ही नहीं कि जब जब पत्रकारों की कलम चली है तब तक सरकारों की सत्ता हिलने में जरा सी भी देर नहीं लगी है। तो फिर तुम जैसे सरकारी गुंडों की तो हिमाकत ही क्या जो पत्रकारों को फांसी पर चढ़ा सके। अगर पत्रकार अपनी औकात पर आ गए तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे सड़क पर भूखे मरते फिरेंगे, जिसका जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो सिर्फ तुम जैसे घटिया और बेईमान सरकारी साहब। बहरहाल राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद यानी कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यानी कि RSSC के अंदर आखिर ऐसा क्या खजाना छुपा हुआ है, आखिर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है, आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जिसकी जानकारी RTI के तहत लेने पर भी गहलोत सरकार के सरकारी गुंडे इस कदर कुंठित हो जाते हैं कि सरकारी दफ्तर में पत्रकारों को घेर कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि अगर ऐसे सरकारी गुंडों पर नकेल नहीं कसी गई तो प्रदेश के मुखिया गहलोत की साख को दांव पर लगने से शायद भगवान ही बचा पाए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए देवयानी व्यास के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। क्यों गहलोत सरकार के सरकारी दफ्तर में एक पत्रकार को सरकारी गुंडों ने घेर कर धमकाया, क्यों पत्रकार के साथ इस कदर बहियातपना व्यवहार किया गया। इस मामले में तो राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत को संज्ञान लेना ही चाहिए। दोस्तों, इस खबर के जरिए हमने गहलोत सरकार के सरकारी दफ्तर में चलने वाली लीला को दिखाया है। आगे भी हम सिलसिलेवार सरकारी दफ्तरों में होने वाले खेलों का खुलासा करते रहेंगे और अभी ये मामला यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है। इसका अगला एपिसोड दिखाने के लिए हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।